हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 28 श्री भगवान वाक् यज्ञैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार योग का अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से, सारे भौतिक मैल से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। द लॉर्ड सेज स्टडी इन द सेल्फ बीइंग फ्रीड फ्रॉम all material contamination, the yogi achieves this highest perfectional stage of happiness in touch with the supreme consciousness. खुशी को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है तामसिक सुख। यह मादक पदार्थों, शराब, सिगरेट, मांस उत्पादों, हिंसा, नींद आदि से प्राप्त सुख है। Happiness can be classified into 4 categories. First is tamasic happiness. This is the pleasure derived from narcotics, alcohol, cigarettes, meat products, violence, etc. दूसरा सुख राजसिक सुख है। यह 5 इंद्रियों को तृप्त करने में और मन के कहे अनुसार कार्य करने से प्राप्त होता है। Second is the rajasic happiness. This is the pleasure from the gratification of the 5 senses and the mind. तीसरा है सात्विक सुख। यह सद्गुणों का अभ्यास करने के माध्यम से अनुभव किया जाने वाला सुख है, जैसा कि करुणा, दया, दूसरों की सेवा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, मन को शांत रखना इत्यादि। Sattvic happiness is the pleasure experienced through practicing virtues such as compassion, services to others, cultivation of knowledge, studying the mind, etc. आत्मा द्वारा मन को स्थिर करके इस सात्विक सुख से आत्म साक्षात्कार का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। This happiness includes the bliss of self-realization experienced by the people of knowledge when they stabilize the mind upon the soul. चौथा निर्गुण सुख। यह ईश्वर का दिव्य आनंद है। इस सुख का कोई अंत नहीं है, अर्थात यह सुख की चरम सीमा है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि योगी जो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से अपने संबंध को जान लेता है, वह उत्तम सुख की इस उत्तम अवस्था को प्राप्त करता है। Nirguna happiness. This is the divine bliss of God, which is infinite in extent. Sri Krishna explains that the yogi who becomes free from material contaminations and understands his relationship with God attains this highest state of perfect happiness. आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपने स्वाभाविक स्थिति को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नोइंग one's constitutional position in relationship to the supreme personality of Godhead. जीवात्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्मा के साथ यह दिव्य सानिध्य, यह डिवाइन साथ ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। The individual soul is a part and parcel of the Supreme and his position is to render transcendental services to the Lord. This transcendental contact with the Supreme is called ब्रह्म संस्पर्शा। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।